अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमने विजुअलाइजेशन की बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, बहुत सारे ग्राफ्स डिस्कस किए थे। हमने स्किप किए थे मैप, क्योंकि मैप के लिए हमें जो डेटा चाहिए वो एड्रेसेस होने चाहिए या उसमें लेट लॉन्ग होने चाहिए। तो आज की ये वीडियो जो है ये मैप के ऊपर डेटा किस तरह से शो करना है उस हवाले से। मैप पे आप डेटा दो तरह से शो कर सकते हैं। नंबर वन, आप पिन पॉइंट के ऊपर उस डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। नंबर टू, आप उस पर्टिकुलर एरिया के इर्द गिर्द पॉलीगन ड्रॉ करके उस पर भी डेटा को शो कर सकते हैं। अब ये दोनों तरह से मैंने अगर आप विंडो में आपको नज़र आ रहा हो तो ये दोनों तरह से डेटा शो हो रहा है। इसमें मैंने सिटी दिखाया है और सिटी की पॉपुलेशन दिखाई है। अगर आप किसी भी सिटी पे क्लिक करते हैं, अच्छा, इसमें ना एक चीज़ आप और देखेंगे कि यहाँ पर हर एक सिटी का एक डिफरेंट कलर है। डिफरेंट कलर होने की रीज़न है उसका जो पॉपुलेशन है उसका डिफरेंस। इसी तरह से अगर आप इस केस में देखें, जो राइट साइड पे मैंने ग्राफ लगाया है, तो यहाँ पर भी किसी भी सिटी के ऊपर मैं अगर माउस ले जाऊँ तो वहाँ पे मुझे उस पर्टिकुलर सिटी के स्टैट्स नज़र आते हैं। इसको ज़रा फोकस मोड में करके देखते हैं। ये देखिए, अब ये मैं किसी भी जगह पे जूम इन करूँ और किसी एक पर्टिकुलर सिटी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे उसके स्टैट्स मिल जाएंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप डेटा डाउनलोड कर लें। डेटा डाउनलोड के लिए आप population.un.org पे चले जाएं। यहाँ से आपको CSV में डेटा मिल जाएगा। वो डेटा आपने इंपोर्ट करना है एक्सेल के अंदर, लेकिन उस डेटा को इंपोर्ट करने से पहले कुछ थोड़ी सी डेटा क्लीनिंग कर लीजिएगा उसके ऊपर। इसके टॉप हेडर्स जो हैं वो इस तरह से आपने अलाइन कर लेना है। जो एम्प्टी रोज़ हैं वो यहाँ से डिलीट कर दें। उसके बाद पावर BI में आए, एक्सेल इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करें और इस फाइल को आप सेलेक्ट कर लें। हमें चाहिए शीट ये वाली। और अब यहाँ पर देखें, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो हेडर्स आ रहे हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 आ रहे हैं। तो मुझे इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा डेटा को। डेटा ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करें और उसके बाद ये एक नई विंडो ओपन होगी क्यूरी एडिटर की। यहाँ से आपने यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर पे क्लिक कर देना है। अब देखें, ये रैंक और ज्योग्राफिक एरिया, सेंसस, ये सारी चीज़ें जो है ये इसका फर्स्ट रो बन गई। उसके बाद क्लोज एंड अप्लाई कर दें। कुछ एरर्स हैं एम्प्टी सेल्स की वजह से, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। फील्ड्स हमारे पास आ गई हैं। उसके बाद विजुअल्स पे जाएं। विजुअल्स पे जाके आपने मैप पे क्लिक करना है। इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से ये विजिबल हो। इसमें हमारे पास लोकेशंस हैं लेकिन लेट लॉन्ग नहीं है। तो हम लोकेशन को उठाएंगे और यहाँ लोकेशन में ऐड करते हैं। ये सारी लोकेशंस हैं जो कि इसने मार्क कर दी हैं, लेकिन इन तमाम लोकेशंस का कलर सेम है। आप किसी के ऊपर भी क्लिक करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ सिटी नेम आ रहा होगा। तो अगर आपने लेजेंड्स अप्लाई करने हैं तो आप कोई भी वैल्यू उठा के लेजेंड में फेंक दें। तो ये देखिए, अब उसने हर एक पॉइंट को एक डिफरेंट कलर दे दिया है। अच्छा, ये दूसरा ग्राफ जो है उसके लिए आप एक और पेज हम इंसर्ट कर लेते हैं और ये फील्ड मैप आ रहा है। फील्ड मैप पे आप क्लिक करें, इसको एक्सपैंड करें। यहाँ पर आपने उसी तरह से लोकेशन में जाके जियोग्राफिक एरिया देना है। और अब ये देखिए, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो उसने कुछ पॉलीगन ड्रॉ कर दिए, लेकिन ये पॉलीगन चूंकि हमने इसके ऊपर कोई लेजेंड मार्क नहीं किया हुआ तो उसको सेम कलर दे दिए। हम वैल्यूज़ 2019 की जो है वो लेजेंड में ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए, हर एक पॉलीगन का एक डिफरेंट कलर है। अब कहीं पे सिटी नेम बहुत दूर का था तो उसने वो भी, अगर आप यहाँ पे देखें तो, कलर कर दिया। ओके, तो ये हर एक पॉलीगॉन का एक डिफरेंट कलर आ गया। तो ये दो तरीकाकार थे, दो डिफरेंट ग्राफ्स थे जो कि हमने इसमें ऐड किए।
एक और चीज़ है कि हम थ्रू लेट और लॉन्ग भी ग्राफ ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मेरे पास डेटा है और मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से करेंगे। पहले मैं अपना डेटा जो है वो उसको थोड़ा सा अलाइन कर लूँ। और एक मैं ले लेता हूँ कैटेगरी, इसे सेव कर दें, डाउनलोड के अंदर सेव कर दें और फॉर पावर BI पावर BI में जाएं, यहाँ पे जाके एक न्यू पेज क्रिएट करें और ये डेटा इंपोर्ट कर लें। डेटा हमने सेव किया था एक्सेल में, तो एक्सेल के पर क्लिक करें, फॉर BI जो हमारी फाइल थी उसको इंपोर्ट कर लें। शीट 1, इसमें एक ही शीट है, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे हेडर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं। अच्छा, इस केस में जब आप लेट लॉन्ग के ऊपर जा रहे हैं तो आपने जो मैप है वो कुछ इस तरह से डिफाइन करना है। ये देखिएगा, शीट 1 मैप पे क्लिक करें, लोकेशन में आपने कुछ भी नहीं देना और लेजेंड में जाके आप कैटेगरी को ऐड कर दें। लेट को उठाएं, लैटिट्यूड में फेंक दें और लॉन्ग को उठाएं, लॉन्गिट्यूड में फेंक दें, इस तरह से। अब उसने इसको समराइज़ किया है, हमने समराइज़ नहीं करना, हम इसको डोंट समराइज़ पे क्लिक करेंगे। अगर हम समराइज़ करते हैं तो ये रिजल्ट्स नहीं देगा। फोकस मोड में जाएं और यहाँ पर देखें दो डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं। अब ये दो ही डिफरेंट कलर्स क्यों हैं? क्योंकि अगर हम डेटा पॉइंट पे जाके देखें तो हमारे पास जो इस टेबल के अंदर जो शीट 1 के नाम से है कैटेगरी दो तरह की आ रही है, एक B है और एक C है, इसलिए हमारे जो ग्राफ में कलर्स हैं वो भी दो ही हैं। एड्रेसेस के साथ, अगर आपके पास एड्रेस है, अब एड्रेस में क्या चीज़ चाहिए होती है? एड्रेस में चाहिए होता है सिटी, उसके बाद स्टेट, या सिटी उसके बाद प्रोविंस, उसके साथ ये पिक कर लेता है। लैटिट्यूड यहाँ पे फेंकेंगे, लॉन्गिट्यूड यहाँ पे फेंकेंगे और फ्रेंचाइज कैटेगरी को लेजेंड में फेंकेंगे। इसको ज़रा लोड हो जाने दें, उसके बाद हम फोकस मोड में जाते हैं और डोंट समराइज, अच्छा एक चीज़ आपने याद रखनी है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर जाके आप फील्ड मैप जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको लोकेशन की ज़रूरत है क्योंकि उसने एक पॉलीगॉन ड्रॉ करना है उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक पिन पॉइंट को शो करते हैं, हम एक पिन पॉइंट के ऊपर जाके ये नहीं कर सकते, हमें उसके लिए ज़रूरत पड़ती है पूरे के पूरे एड्रेस की। तो ये था आज के हमारे जो इम्पोर्टेंट ग्राफ्स जो हमने मिस आउट किए थे या हमने स्किप कर दिए थे, जो मैप के ऊपर किस तरह से डेटा को विजुअलाइज करना है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्पीडोमीटर के साथ किस तरह काम करना है और KPIs के साथ किस तरह से काम करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, W3 स्किल सेट आपका अपना YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए कायम रहे।